तो अगर मैं ये इसको अभी के लिए सॉलिड पे ही रहने देता हूँ, आउटसाइड, और इस अगर मैं प्रॉपर्टीज पे आऊँ तो ये सॉलिड। अब जैसे ही इसको मैंने सॉलिड किया और इसकी अगर मैं डायनामिक प्रॉपर्टीज की तरफ आऊँ तो आप देख सकते हैं कि डायनामिक प्रॉपर्टीज में उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी विगल एंड उसकी स्मूथन जो है वो तीन ऑप्शन दिए हैं डायनामिक में और उसके बाद बुरश में। तो बुरश की प्रॉपर्टीज में आप इसको बुरश स्ट्रोक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उसने बुरश की फॉर्म में इसको स्ट्रोक दे दिया और ये बुरश की मुख्तलिफ शेप्स हैं जिस शेप्स में आप चाहें इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बुरश की प्रॉपर्टीज थी और बुरश स्ट्रोक था। तो ये स्ट्रोक और ये डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में देना चाहते हैं लेफ्ट में, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में। तो ये बुरश की प्रॉपर्टीज, बुरश स्ट्रोक और डायनामिक स्ट्रोक के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी की, जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है मेरे पास। और उसके बाद विगल, जैसे ही मैं विगल की प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूँ तो ये इसकी शेप को जो है वो डिस्टार्ट करना शुरू कर देता है, बिगाड़ना शुरू कर देता है। और अगर मैं ये तीसरी प्रॉपर्टी स्मूथन पे क्लिक करूँ तो ये इसको हार्डनेस को इसकी कम कर देता है और थोड़ा सा स्मूथ, ये देखें कार्नर्स आपको शो हो रहे होंगे अभी कार्नर्स। जैसे ही मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो ये इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी मेरे पास स्ट्रोक की। स्ट्रोक के बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में कि टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अभी स्ट्रोक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बेसिक ही रहने देता हूं और सॉलिड ही रहने देता हूं और इसको मैं वन कर देता हूं। या स्ट्रोक को अगर मैं ख़त्म करना चाहूं तो ये माइनस के साइन से स्ट्रोक को ख़त्म कर सकता हूं। तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। अभी मैं इसकी इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करता हूँ, प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ तो इसके पास इसमें जो है वो इफ़ेक्ट शुरू हो गए। अभी पहला जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट्स में ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, टेक्सचर और नॉइस। अभी मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं ड्रॉप शेडो को ही डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा शेडो इसने स्क्रीन पे शो कर दिया। अब इस शेडो का जो कलर है वो मैं अगर फ़र्ज़ करो कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर हो, तो इसने ये वाला कलर लगा दिया। अभी देखें एक्स पोजीशन में मैं चाहता हूँ शेडो इतना हो, वाई पोजीशन में मैं चाहता हूँ शेडो इतना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो फिग्मा कोस 2025 का एक शेडो जो है वो जनरेट हो गया है। और उस शेडो को अगर मैं ब्लर देना चाहता हूँ तो मैं उसको ब्लर दे सकता हूँ। ये देख देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं ब्लर को बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्लर बढ़ रहा है और कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है। तो ये है हमारे पास ड्रॉप शेडो। और ये जो स्प्रेड का ऑप्शन है ये हमारे पास ओनली स्पॉटेड है रेक्टेंगल्स के लिए, एलिप्सिस के लिए, फ्रेम्स और कंपोनेंट्स के लिए। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट्स बनाऊंगा, फ्रेम बनाऊंगा, फिर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ड्रॉप शेडो के बाद है इनर शेडो। जैसे ही मैं इनर शेडो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक जो है वो शेडो डिस्प्ले हो गया है, इसको हम बोलते हैं इनर शेडो। और इसी तरह वो भी एक्स डायरेक्शन में ये देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है ये टेक्स्ट में, और ये वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है देखें। और उसके बाद उसी तरह उसकी क्वांटिटीज़ को ब्लर करना चाहें और सेम वही ऑप्शन उसके लिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये अपीयरेंस है शेडो की, इसको मैं 100% करूँ तो ये आप देख सकते हैं 100% अपीयरेंस पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 30% थी या 25%, तो मैं उसको वहीं पे रहने देता हूँ। तो ये था मेरे पास ड्रॉप शेडो और इनर शेडो। इसी तरह लेयर ब्लर का अगर मैं क्लिक करूँ तो वो ये दो तरह के ब्लर हैं, एक यूनिफॉर्म और एक दूसरा प्रोग्रेसिव ब्लर। ये पूरी लेयर को ब्लर कर देगा। और प्रोग्रेसिव में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये दो जो है वो पॉइंट शो कर देगा, तो मैं उस पॉइंट के हिसाब से उसको ब्लर दे सकता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अगर मैं फर्स्ट करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को देना चाहता हूँ ब्लर ज़्यादा और एंडिंग पॉइंट को मैं ज़ीरो पे लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे से जो है वो ब्लर नहीं हुआ और ऊपर से ब्लर हो गया। तो इस इन पॉइंट को हम मूव भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अकेले सिग्मा को ब्लर दिया और कोस 2025 को
वैसे ही रहने दिया है। तो ये था प्रोग्रेसिव ब्लर। तो प्रोग्रेसिव ब्लर की ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की अभी। और उसके बाद इसी के इफ़ेक्ट्स में एक प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड ब्लर। जैसे ही मैं बैकग्राउंड ब्लर और ये साइड पे जो आइकन है इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ बार शो हो जाता है कि अभी ये देखें, इसमें जो स्टार्ट और एंड प्रोग्रेसिव और यूनिफॉर्म वही दो कैटेगरीज हैं। और ये बैकग्राउंड इसका जो बैक है उसको ब्लर करेगा, फ्रंट को ब्लर नहीं करेगा। तो इसको अगर मैं इंक्रीज़ करूं तो ये आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसके बैकग्राउंड पे जो है वो ब्लर देगा। ये बैकग्राउंड ब्लर है। तो इसका भी इसी तरह प्रोग्रेसिव और लीनियर दो तरह का वही ब्लर जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड ब्लर के बाद है टेक्सचर और नॉइस। टेक्सचर और नॉइस के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हैं। ये अपडेट है फिग्मा 2025 की। तो टेक्सचर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास टेक्सचर इसको देगा। ये देख सकते हैं कि टेक्सचर का साइज और उसका रेडियस, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने टेक्सचर का रेडियस चेंज कर रहा है और ये जो ऊपर टेक्सचर का साइज ये चेंज मेरे पास हो रहा है। तो ये टेक्सचर की प्रॉपर्टीज है, हम इसको टेक्सचर दे सकते हैं। तो अगर मैं इसके रेडियस को चेंज करूं टेक्सचर के, और मैं साइज को कम करूं तो आप टेक्स्ट को भी टेक्सचर दे सकते हैं। अगर मैं क्लिक टू शेप करूंगा तो उसके अलावा अगर मैं ये वाला ऑप्शन ऑफ करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइज़ को कम करता हूं, साइज़ को ज़्यादा करता हूं, अगर मैं साइज़ को कम करता हूं तो देख सकते हैं कि ये टेक्सचर ज़ीरो हो गया। अगर मैं साइज़ को इतना रहने देता हूं कि टेक्स्ट सिर्फ विजिबल हो तो ये जैसे एक स्प्रिंकल्स इफेक्ट जो है ना वो मेरे पास शो करवा रहा है। ये देखिए। तो ये है हमारा टेक्सचर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है नॉइस। जैसे ही मैं नॉइस पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप देखें, जूम करें तो ये नॉइस प्रोड्यूस हो गया। इस नॉइस का कलर क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि इसको रेड अगर मैं दूँ समझाने के लिए, और उसके बाद इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को 70 करूँ, अब आप देख सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर शो हो रहा होगा। इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ नॉइस साइज में अगर मैं इसको ज़्यादा करूं तो ये आप देख सकते हैं जैसे एक आर्मी की वर्दी और या इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट अगर आप देना चाहें शेप में या टेक्स्ट में तो ये देख सकते हैं, आप उस कलर के हिसाब से दे सकते हैं। और ये डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को मैं कम या ज़्यादा करूँ तो ये आप देख सकते हैं इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही है अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट। अभी इसके नॉइस के अंदर भी तीन प्रॉपर्टीज, एक मोनो, दूसरा डी यू ओ डियो लिखा है और तीसरा मल्टी। तो मोनो का मतलब एक, इसका मतलब दो और मल्टी का मतलब मल्टी कलर। तो दो कलर्स का भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कलर को चेंज किया और मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन पे, और इस ग्रीन को भी मैं कर देता हूँ 70%। जैसे ही मैंने इसको 70% किया तो आप देख सकते हैं कि दो कलर का जो हमारे पास टेक्सचर है फिग्मा कोर्स में वो मेरे पास नॉइस शो कर दिया इसने। और इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ डेंसिटी और नॉइस साइज के हिसाब से। अगर मैं मल्टी कलर करूं तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ही मल्टी कलर जनरेट करेगा। और अगर मैं उसका साइज़ कम या ज़्यादा करूं और ओपेसिटी अगर मैं उसकी इंक्रीज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि उसने कलर के हिसाब से, अगर मैं डेंसिटी को डिक्रीज़ करूं तो ये आप देख सकते हैं कि उसने मल्टी कलर का नॉइस ऐड कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये थी नॉइस की प्रॉपर्टीज़। तो आज टेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट टूल की सारी प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टी बार है ये हमने डिस्कस किया। अभी पोजीशन वाले जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट की पोजीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स, स्ट्रोक, फिल, टाइपोग्राफी, अपीयरेंस, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस
कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशंस के बारे में। तो तब तक के लिए जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।